सवाल है जैसे कि हीनियस केसेस हो गए, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट हमारी एफआईआर क्वॉश क्यों नहीं करती है? बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, या फिर जो है किडनैपिंग हो गया, उस केस में जो है एफआईआर क्वैश नहीं होती, इवन दो द सेटलमेंट हैज अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज। द रीजन इज ओनली, इट इज ओनली बिकॉज द रीजन कोर्ट ये इंक्लाइंड होती है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हैं, या जो एक सोसाइटी को बैड कॉज कर रहे हैं, या सोसाइटी को डेंट दे रहे हैं, उन केसेस को जो है हाई कोर्ट जो है बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होती, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि कल को अगर हमने इन मर्डर को या इनको अगर छोड़ दिया ऑफेंसेस को, अक्यूज्ड को, तो दैट विल एक्ट एज ए रॉन्ग प्रेसिडेंट अगेंस्ट दी सोसाइटी। यानी कोर्ट के ऊपर उसकी छवि जो है बड़ी, कोर्ट के ऊपर कह रहा हूं, सोसाइटी के ऊपर उसकी छवि जो है बहुत गलत जाएगी। इसीलिए जो है ये जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, कोर्ट अवॉइड करता है कि इनको, इनकी एफआईआर जो है क्वैश ना करी जाए, इवन दो आप सेटलमेंट कर लें। अब इसको जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी का इंटेंशनल मर्डर करा डेड लाइट में, और उसके बाद वो तो मर गया जी। अब उसके घर वाले बनेंगे कंप्लेनेंट, उन्होंने केस फाइल कर दिया, और देर आफ्टर आपने से उनके मिलके उन्हें डरा धमका के या उनको पैसे पूसे का लालच देके जो है उस केस को कंपाउंड करा लिया, या ये कहा कि सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड बिटवीन दी पार्टीज, आप जो है इसको क्वैश कर दीजिए कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट इसको क्वैश करती है, तो क्या वो जो मर गया आदमी उसको वापस ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। तो कंप्लेनेंट से सेटलमेंट करने का मतलब है यू विल एक्ट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट अगेंस्ट द सोसाइटी इन जनरल, कि साहब आपने हीनियस ऑफेंसेस जो कि मर्डर है, या जिसने जो जो सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करता है, आपने उस ऑफेंसेस को भी खत्म कर दिया। इसलिए केवल स्पिटी ऑफेंसेस, छोटे 420 हो गया, मनी डिस्प्यूट हो गया, या कोई और छोटे मोटे केसेस है, उन्हीं को ही कॉम्प्रोमाइज के बेस पे हाई कोर्ट इंक्लाइंड होता है क्वैश करने के लिए। ग्रेव ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस विच विल प्रोवाइड ए डेंट टू दी सोसाइटी, उस ऑफेंसेस को जो है हाई कोर्ट बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होता उसे क्वैश करने के लिए। उसमें आपको ट्रायल चलाना ही पड़ेगा, और उसके बाद या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्यूटल होगा आपका। सवाल है जैसे कि हीनियस केसेस हो गए, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट हमारी एफआईआर क्वॉश क्यों नहीं करती है? बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, या फिर जो है किडनैपिंग हो गया, उस केस में जो है एफआईआर क्वैश नहीं होती, इवन दो द सेटलमेंट हैज अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज। द रीजन इज ओनली, इट इज ओनली बिकॉज द रीजन कोर्ट ये इंक्लाइंड होती है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हैं, या जो एक सोसाइटी को बैड कॉज कर रहे हैं, या सोसाइटी को डेंट दे रहे हैं, उन केसेस को जो है हाई कोर्ट जो है बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होती, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि कल को अगर हमने इन मर्डर को या इनको अगर छोड़ दिया ऑफेंसेस को, अक्यूज्ड को, तो दैट विल एक्ट एज ए रॉन्ग प्रेसिडेंट अगेंस्ट दी सोसाइटी। यानी कोर्ट के ऊपर उसकी छवि जो है बड़ी, कोर्ट के ऊपर कह रहा हूं, सोसाइटी के ऊपर उसकी छवि जो है बहुत गलत जाएगी। इसीलिए जो है ये जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, कोर्ट अवॉइड करता है कि इनको, इनकी एफआईआर जो है क्वैश ना करी जाए, इवन दो आप सेटलमेंट कर लें। अब इसको जरा दूसरे तरीके